हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएशन का सेकंड पार्ट, दैट इज़ 7.2 प्रैक्टिस सेट, उसका पार्ट देखेंगे। चालू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे इन्वर्स वेरिएशन, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है उसको। इन्वर्स वेरिएशन जो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा था, ठीक है। फिर भी मैं आज आपको बता देती हूँ एक बार कि वेरिएशन क्या होता है। चेंज, अगर एक वैल्यू चेंज हो रही है तो दूसरी भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। उसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो उसी टाइम दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक एप्पल है, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। 2 एप्पल लेंगे तो 20 रुपीज़। तो जैसे जैसे एप्पल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, अगेन एक अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये हम लोगों ने देखा था, उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। आज फिर से मैं बताती हूँ। अगर ए पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्कूल है या फिर घर है, समझ लेते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो अगर आप रोज़ जो स्कूल से जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो स्पीड रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आप कितने टाइम में पहुँचेंगे, मान लेते हैं आप 1 आवर में पहुँचते हैं, ठीक है। सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अभी दूसरी बार जब मैं स्पीड चेंज करूँगी तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब कोई भी शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ, आप 60 मीटर पर सेकंड से निकलेंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा, मान लेते हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब कितना, हाफ एन आवर, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्पीड जब इंक्रीज़ कर रही हूँ तो टाइम क्या लग रहा है, मुझे कम लग रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो यह क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन। इसको बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर x वेरिएबल है और मुझे इन्वर्स वेरिएशन दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मेट है। तो अभी मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन है अल्फ़ा, वो मुझे हटाना है। वो हटा के क्या ऐड करूँगी मैं, कांस्टेंट, जो कि हमने पहले भी देखा था। तो दैट इज़ x इज़ इक्वल टू k इंटू 1/y, वेयर k इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, k कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी इन्वर्स वेरिएशन के हम लोग अभी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल में एक लिया है मैंने, एग्जांपल नंबर 1, दैट इज़ इफ़ ए वेरीज इन्वर्सली एज बी देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन ए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, ठीक है। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। तो अभी ए इक्वल टू करेंगे तो k बाय बी लिख सकते हैं हम लोग, वेयर बी k इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या फिर कांस्टेंट। ये हो गया। तो अभी मुझे जो है टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, a इंटू बी है। a इंटू बी कैसे आएगा, इसी इक्वेशन से मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे a भी है, b भी है, तो मैं a इंटू बी निकाल सकती हूँ। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड जो रहेगा वो भी मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इसमें दिया है, ठीक है। तो सेकंड इसमें क्या दिया है, ये जो है ये वाला सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे a दिया है आपको, इफ़ a इज़ इक्वल टू 12 एंड a इंटू बी इज़ 120। तो यहाँ पे a इंटू बी क्या रहेगा, सेम रहेगा,
क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हमारा k कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सो देयरफॉर k इज इक्वल टू a इंटू बी। सो k कितना आ जाएगा हमारा? 120 आ जाएगा। तो अभी b निकाल लेते हैं। सो नाउ a इज इक्वल टू k अपॉन b। सो यहाँ पे अभी लिख लेती हूँ। सो देयरफॉर a कितना है हमारे पास? 12 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय b, ठीक है। सो देयरफॉर b कितना आ जाएगा आपका? b अगर मैंने इधर शिफ्ट कर लिया तो वो ऊपर चला जाएगा और 12 कहाँ आ जाएगा? डिवीज़न में, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे b कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 10 आ गया, ठीक है। अभी ये वैल्यू आ गई। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसका थर्ड पार्ट क्या है? आपको दिया है इफ़ a इज़ इक्वल टू 15। अभी मेरे पास a इंटू बी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ 120। तो यहाँ पर भी क्या लिखूँगी? 120 आ जाएगा। तो चेंज क्यों नहीं होगा? जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में हमारा जो था a डिवाइडेड बाय b कांस्टेंट था, ये a डिवाइडेड बाय b था, ठीक है। क्योंकि ये a और b क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। कैसे थे? a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो a इज़ इक्वल टू के बी। तो k की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? a बाई बी। तो हमेशा ये जो रेशो था वो सेम था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा a इंटू बी का वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, a इंटू बी इज़ 120। सो देयरफॉर अभी हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ ये जो b है वो निकालना है हमको। तो ये 120 आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू 120 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। क्यों 120 आ गया? मैं फिर से बता देती हूँ। k इज़ इक्वल टू a इंटू बी है हमारा यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर मैंने फर्स्ट लिख लिया तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 120 लिख सकती हूँ फ्रॉम 1। फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम 1 आ गया। तो यहाँ पे अभी b की वैल्यू निकालनी है। तो k इज़ इक्वल टू a इंटू बी मालूम है हमको। तो k की वैल्यू क्या है? 120 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 15 इंटू बी। सो देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिवाइडेड बाय 15। तो इस ये क्या आ जाएगा? 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8, b की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गए। तो वहाँ पे पुट कर लिया। अभी देखते हैं क्वेश्चन जो फोर्थ वाला बॉक्स है उसको देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है? गिवन है इफ़ b इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पे ये भी सेम रहेगा। a इंटू बी इज़ सेम, दैट इज़ 120, ठीक है। सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू a इंटू बी डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k की वैल्यू क्या है हमारी? 120। यहाँ पे क्या आ जाएगा? k इज़ इक्वल टू a इंटू बी। तो यहाँ पे k की वैल्यू 120 आ जाएगी, ठीक है, ये डायरेक्टली। सो देयरफॉर a इज़ इक्वल टू k अपॉन b। तो a की वैल्यू क्या दिया है? कुछ भी नहीं। k की वैल्यू क्या है? 120 डिवाइडेड बाय 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ब्रैकेट का आंसर रहेगा 30। ये हो गया सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास? सेम टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे
फर्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इन द गिवन फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। तो अभी यहाँ पे जो है क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है और नंबर ऑफ डेज दिया है। मान लेते हैं अभी एक लेबर है, वो 7 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। एक अगर उसको काम दिया है तो वो कितने दिन में काम कर रहा है, 7 दिन में काम कर रहा है। तो अगर मेरे वर्कर जो है वो बढ़ जाएंगे, मान लेते 2 हो गए या 3 हो गए, ठीक है, तो काम कम टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है, 4 दिन में, 3 दिन में। तो जैसे जैसे मेरे वर्कर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, काम कम दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो यहाँ पे दिया है कि आपको कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे दिया ही नहीं है आपको कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, डायरेक्ट में होगी या इनडायरेक्ट में हुई। तो लॉजिक लगाना है, अगर नंबर ऑफ़ वर्कर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहा है। काम तो एक ही है, ठीक है, एक ही काम करना है बस उनको। तो यहाँ पे अभी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि if number of days increases then if नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, here then number of workers decreases, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स are in inverse variation with नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें मैंने लिखा है कि हियर नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये तो पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया नहीं कि वो इन्वर्स है या फिर डायरेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने क्या लिखा कि हैंस नंबर ऑफ़ वर्कर्स आर इन इन्वर्स वेरिएशन विथ नंबर ऑफ डेज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मतलब क्या ये इन्वर्स वेरिएशन में है। सो नाउ अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं दिया है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स को मान लेते हैं हम लोग x और नंबर ऑफ़ डेज़ को मान लेते हैं y, ठीक है। तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा वर्डिंग में। नाउ डायरेक्टली कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर number of workers is x and number of days is y, ठीक है। सो देयरफॉर अभी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, सो देयरफॉर x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, राइट। सो देयरफॉर अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो निकाल देते हैं और यहाँ पे k लिख लेते हैं, ठीक है, वेयर k इज़ कांस्टेंट। तो अभी यहाँ पे जो है ये 2 वैल्यूज़ दिया है आपको, ठीक है, 20 और 9 दिया है, 30 और 6 दिया है। तो इससे हम लोग पहले कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन x क्या है 30, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल टू k अपॉन 6 आ जाएगा। सो देयरफॉर k क्या आ जाएगा हमारा 30 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या आ जाएगा आपका 180। तो कांस्टेंट क्या आ गया हमारा
180 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते, तो बाद में हमको फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना बड़ा मैंने वर्डिंग में लिखना है, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे लिखना है करके। ठीक है, तो यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 180 डिग्री 180 आ गया, डिग्री नहीं। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जब हमारा नंबर ऑफ़ डेज मतलब क्या है, y इज़ इक्वल टू 12 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ इफ़ y इज़ इक्वल टू 12 देन x इज़ इक्वल टू k अपॉन y आ जाएगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू है हमारी 180 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा यहाँ पे। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 180 डिवाइडेड बाय 12 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15 आ गई। ठीक है, ये समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो अभी दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू क्या है, 10 है, तो हमको क्या निकालना है, y निकालना है, नंबर ऑफ़ डेज निकालना है। तो सेम रहेगा। इफ़ x इज़ इक्वल टू 10, इफ़ x इज़ इक्वल टू 10 देन x इज़ इक्वल टू k अपॉन y। सो देयरफॉर x की वैल्यू है 10, k की वैल्यू है 180, यहाँ पे y निकालना है। तो यहाँ पे y इंटू 10, तो यहाँ पे जो है आप 180 फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, तो यही आपको हर इसमें लिखना है फ्रॉम 1, क्योंकि ये जो 180 है ये कहाँ से आया है आपका। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी y इधर भेज देंगे, 10 किधर जाएगा, नीचे जाएगा 180 के नीचे, तो 180 डिवाइडेड बाय 10। सो देयरफॉर y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे ये y आ गया हमारा 18। तो 18 डेज़ में हमारे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, सेम काम 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये वाला फर्स्ट वाला मैं मिटा देती हूँ, और उसमें जो सेकंड वाला है वो लास्ट वाला जो है टेबल का, वो लिख लेते हैं। तो अभी क्या है, इफ़ y इज़ इक्वल टू 36, तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, दैट इज़ x। ठीक है, सो इफ़ y इज़ इक्वल टू 36 देन k इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू k अपॉन y, x इज़ इक्वल टू k अपॉन y। सो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 36 फ्रॉम 1। ठीक है, सो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू कितना होगा, तो 12 से डिवाइड करूँ मैं, 12 3 ज़ा 36, 12 1 ज़ा 12, 15 5। ठीक है, तो 36 180 डिवाइडेड बाय 36 इज़ इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये 5 क्यों आ गई, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है वो हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा 7.2 का। इजी है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं दिया था। तो अभी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो क्या क्या फाइंड करना है हमको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है, दैट इज़ के, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, और दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरियस फॉर एवरी एग्जाम्पल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा हमारा, के की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स वाई के टर्म में, और जो भी हमको वेरिएबल यूज़ करने हैं उसके फॉर्म में हमको इक्वेशन लिखना है। मतलब जो अल्फ़ा का साइन है, ये जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस में, ये जो अल्फ़ा का साइन है वो निकाल देना है, और इक्वेशन के फॉर्मेट में हमको जो है वेरिएशन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, ये दिया है, तो हम लोग एज़ यूजुअल कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्मेट में। ठीक है, सो देयरफॉर P इज़ इक्वल टू K अपॉन Q। ठीक है, वेयर K इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया।
तो अभी जो है वही कांस्टेंट हमें पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहला क्या दिया आपको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी वो देख लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, k इज़ इक्वल टू पी इंटू क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये लिख लेते हैं। सो इफ़ दिया है क्वेश्चन में p इज़ इक्वल टू 15 एंड q इज़ इक्वल टू 4, सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इंटू 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है, 60 आ गई। अभी ये एक फर्स्ट वाला पार्ट कवर हो गया। अभी दूसरा क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब ये k की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है आपको, ये वाले इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है, या फिर इसमें भी पुट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर p इंटू क्यू इज़ इक्वल टू 60, ठीक है, पी क्यू इज़ इक्वल टू 60। तो ये आपका आ गया सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज p इंटू क्यू इज़ इक्वल टू 60, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू w दिया है। सो हम लोग पहले अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, z इज़ इक्वल टू k अपॉन w, ठीक है। सो वेयर k इज़ कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। सो देयरफॉर z इंटू डब्लू इज़ इक्वल टू k, ये भी लिख सकते हैं, और देयरफॉर k इज़ इक्वल टू z इंटू डब्लू। तो सिर्फ मैंने जगह चेंज की है, ठीक है। तो अभी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है हमको, ठीक है। सो इफ़ z इज़ इक्वल टू 2.5 एंड w इज़ इक्वल टू 24, तो हमारा k क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू 24, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करना है। अभी 2.5 दिया है, डेसिमल का कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो उसका डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो डिवीज़न में क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ 10 आएगा, ठीक है, एक ही ज़ीरो आएगा 1 के ऊपर, इंटू 24। अभी ये क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और 2 से डिवाइड होगा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू 60। तो ये k की वैल्यू आ गई। अभी हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज z इंटू डब्लू इक्वल टू 60। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और ये है आपकी k की वैल्यू, दोनों भी आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड और फोर्थ करना है। तो अभी थर्ड वाला देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दैट इज़ s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी सिंगल सिंगल आ रहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, अभी क्या है, टी स्क्वायर है, तो कुछ भी आ सकता है, स्क्वायर रूट में भी आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है, क्यूब में भी आ सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो अभी इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। सो देयरफॉर s इज़ इक्वल टू k अपॉन टी स्क्वायर, वेयर k इज़ ए कांस्टेंट, सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू s इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी s की वैल्यू क्या दी है, इफ़ s इज़ इक्वल टू 4 एंड t इज़ इक्वल टू 5, तो वही पुट करके k की वैल्यू निकालनी है। तो k क्या आ जाएगा, s क्या दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर है, मतलब क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना, 25, ठीक है। फिर k की वैल्यू क्या आ जाएगी,
100। यहाँ पे एक क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है अभी। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस k की वैल्यू 100 लिखा है इस इक्वेशन में, ठीक है। k की वैल्यू 100 लिखा है और जो रिमेनिंग पार्ट है वेरिएबल वो सेम लिखना है, s इंटू टी स्क्वायर। तो ये हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं, s इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू क्यों नहीं लिखी मैंने, यहाँ पे ये 4 दिया है 5 दिया क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये वैल्यू वेरी कर सकती है, राइट। कांस्टेंट तो सेम रहेगा, कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या, हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा जो 120 था वो 120 हमेशा सेम रहता था, बस जो a और b थे वही कम ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, s और t चेंज होते रहेंगे, वो मतलब सेम फिक्स वैल्यू नहीं है उसकी, कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू लिख रही हूँ इक्वेशन में और s और t स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, ये आ गया, ठीक है। तो अभी सेम x इज इक्वल टू क्या करेंगे, k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y। सो वेयर k इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी k की वैल्यू क्या रहेगी हमारे, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, ये रहेगा, ठीक है। अभी k की वैल्यू निकालनी है हमको, दोनों भी वैल्यू दिया है, x भी दिया है y दिया है। इफ़ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 9, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। तो स्क्वायर रूट ऑफ y क्या है, 9 है y की जगह पे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 15 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 क्यों आ जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर है 9 तो यहाँ पे क्या है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो स्क्वायर को यहाँ पे अगर मैं दे देती हूँ, दूसरे साइड भेजती हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, उसका अपोजिट चला जाता है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गया हमारा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 45, ये आ गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या करना है, पुट करना है k की वैल्यू, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस ख़त्म। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3rd, उसमें क्या दिया है आपको, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद द एप्पल्स इन अ हिप, ठीक है। एक जो बॉक्स है उसमें हम लोगों ने क्या किया, एप्पल्स डाले और उसका ढेर, हिप का मीनिंग क्या होता है, ढेर किया है। ऐसे रहते ना जब भाजी मंडी उसमें जाते हैं तो ऐसे ढेर लगा रहता है, तो वैसे बॉक्सेस में करना है। तो आगे क्या दिया है, इफ़ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, ठीक है। अभी अगर मुझे 24 एप्पल्स रखने हैं बॉक्सेस में, तो मुझे कितने बॉक्सेस लग रहे हैं, 27 लग रहे हैं, ठीक है। 27 बॉक्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 36 एप्पल्स है तो कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि एप्पल्स अगर मेरे पास कुछ अमाउंट है, ठीक है, और बॉक्सेस जो है कुछ लग रहा है, ठीक है। तो अगर मेरी एप्पल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे मान लेते हैं 20 है, यहाँ पे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी एग्जांपल का ही ले लेते हैं, 27 दिया है तो 24 एप्पल्स, ठीक है। तो 24 अगर एप्पल्स है तो 27 बॉक्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अगर ये एप्पल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर एप्पल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो बॉक्सेस कम लगेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा एप्पल्स बढ़ेंगे उतने क्या हो जाएंगे, बॉक्सेस कम लगेंगे हमको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो बॉक्सेस क्या लगेंगे हमको, कम लगेंगे, ठीक है। तो वही है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे
दिया है क्या कुछ आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, लेकिन ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन इन्वर्स से होगा या डायरेक्ट से होगा। जितने ज़्यादा एप्पल्स बढ़ेंगे उतने बॉक्सेस कम लगेंगे हमको, राइट। अगर एक बॉक्स में मुझे 36 रखने तो उतने बॉक्सेस मुझे क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है। एक बॉक्स में मैं 24 डालूंगी तो बॉक्सेस क्या लगेंगे मुझे, ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अभी दिया है आपको कि बॉक्सेस अभी जो है हमारे वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, एप्पल्स रहेंगे और दूसरा क्या रहेगा, बॉक्सेस रहेगा। तो पहले क्या लिखेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीजेस हियर, हमेशा इफ़ लिखती हूँ मैं, नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीजेस, ठीक है। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसकी वजह से कि ये जो है वो क्या है, इन्वर्स वेरिएशन में है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एप्पल्स आर इन inverse variation with inverse variation with number of boxes, so therefore विद देयरफॉर नहीं आएगा, अभी क्या करना पड़ेगा हमको, वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्पल्स और बॉक्सेस को हम लोग वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर number of apples is x and number of boxes is y। सो इक्वेशन अभी ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्वर्स वेरिएशन में लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये अल्फ़ा जो है वो हटाना है हमको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x इज़ इक्वल टू k अपॉन y, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर k इज़ कांस्टेंट, वेयर k इज़ कांस्टेंट, सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू x इंटू वाई, ये लिख लिया। तो अभी जो है कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, अभी मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स भी दिया है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस भी दिया है, उस हिसाब से मेरा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर आ जाता है तो x और y की जो वैल्यू उन दोनों में से अगर कोई भी एक आता है तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं वैसे ही समझ लेते हैं अभी। सो नाउ x इज़ इक्वल टू क्या है हमारा, दिया है नंबर ऑफ़ एप्पल्स पहले तो 24 एंड y इज़ इक्वल टू 27, ठीक है। सो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 इंटू 27, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। तो ये फ्रॉम 1, ठीक है। तो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन विल बी योर आंसर। तो 24 इंटू 27 कर लेते हैं, 27 इंटू 24, पहले 12 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है 24 से कर लेते हैं, 108, यहाँ पे क्या आ जाएगा 648, 648 क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गया। तो अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभी x अगर दिया है तो y निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये सेकंड दे लेते लिख लेते हैं। सो नाउ x इज़ इक्वल टू 36 देन y इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा अलग अलग फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अलग अलग वे से लिख रहे हो तो आप कुछ भी किसी भी टाइप से लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या, k इज़ इक्वल टू क्या है हमारा, x इंटू वाई। सो देयरफॉर k क्या है 648 है, इज़ इक्वल टू x क्या है 36 इंटू वाई फ्रॉम 1 फ्रॉम सेकेंड 648।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 648 डिवाइडेड बाय 36। अब ये किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था डायरेक्ट भी, और उसकी सिंगल वैल्यू आएगी, रैशनल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा 12 का टेबल मालूम था, इसलिए फटाक से सॉल्व कर लिया। तो अभी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 18। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 18। बस क्या किया है मैंने, ये इक्वेशन में पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 18 है, मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो है लास्ट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा कि सो देयरफॉर इफ नंबर ऑफ एप्पल्स आर 36 देन 18 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्या हो गए हमारे डिक्रीज़ हो गए। तो वो कितने लगे हमको, 18 बॉक्सेस लगे, और 24 एप्पल्स को कितने लगे थे, 27 बॉक्सेस लगे थे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो अभी 4 में क्या दिया है आपको, 4 में दिया है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो सिंबल ऑफ वेरिएशन कौन सा रहता है हमारा, प्रपोर्शन, दैट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, सिंबल ऑफ वेरिएशन के फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो यहाँ पे अभी जो है वेरिएबल भी दिए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल दिए हैं, बस आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है, सिंबल ऑफ वेरिएशन के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज एल एंड द फ्रीक्वेंसी इज एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, एल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और सेकंड का क्या आ जाएगा, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है। क्या दिया है, अभी यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या दिया है, आई दिया है। ठीक है, वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं दिया है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्टली डी लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि अगर x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, ये दिया है आपको। व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16। अगर मैंने x 40 पुट किया तो y क्या आ रहा है मेरा, 16 आ रहा है। ठीक है, ये मुझे क्या दिया है, प्रोपोर्शन में दिया है k की वैल्यू निकालने के लिए। इफ़ x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो अभी अगर फर्स्ट इसमें मुझे x और y दिया है तो मैं कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। ठीक है, कांस्टेंट के बाद मेरा जो लास्ट पार्ट बचता है वो y निकाल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, सो इफ़ क्या दिया है, x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16, तो हमारा k क्या आ जाएगा। सो देयरफॉर k, हाँ यहाँ पे लिखना रह गया, वेयर k इज़ कांस्टेंट, वेयर k इज़ कांस्टेंट। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। सो फ्रॉम 1, ठीक है, तो अभी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज़ इक्वल टू 40, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4,
ठीक है। 4 इंटू 4 इज 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4, सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 160, तो ये कांस्टेंट आ गया। सो नाउ अभी क्या दिया है, कांस्टेंट तो आ गया, अभी फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ x इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू कितना, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट वाई है हमारे पास। सो देयरफॉर k की वैल्यू है 160, x की वैल्यू है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, ये लिया मैंने फ्रॉम सेकेंड, k की वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 160 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यहाँ पे 160 है, ये यहाँ पे जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो 160 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y, तो मैं बस उनकी जगह इंटरचेंज कर रही हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ y क्या आ जाएगा हमारा 16, तो यहाँ पे ये y को क्या है, स्क्वायर रूट है, तो y की वैल्यू निकालनी है हमको, स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं निकालनी है हमको, क्या निकालना है, y निकालना है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे अगर मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना रहता है, 216, आई थिंक 216 ही रहता है, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 216, या फिर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। टू 216 नहीं 256, ठीक है। सो इसलिए मुझे डाउट था, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे 256 आ गया y की वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे पहुँचे हम लोग, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपको। अब ये पूरा मिटा देती हूँ मैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x वेरीज इनवर्सली एज y। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, वर्डिंग के फॉर्मेट में लिखा है दैट x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 10। तो इससे हमको कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट तो सेम रहता है, तो फिर अगर x इज़ 20 देन y इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो 6 का सॉल्यूशन लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम गिवन information x is inversely proportional to y, so therefore x is equal to k by y लिख सकती हूँ मैं, कांस्टेंट, ठीक है। सो वेयर k is constant, so now अभी x इज इक्वल टू के वाई आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x और 15 है तो y 10 रहेगा, तो k क्या रहेगा, ठीक है। सो नाउ x इज 15 देन y इज 10, सो हमारा क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर x इज ये लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू k अपॉन 10 फ्रॉम 1 मैंने डायरेक्टली पुट किया है इक्वेशन में। सो देयरफॉर k क्या आ जाएगा, 10 इंटू 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, तो ये k की वैल्यू आ गई। अभी हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो नाउ x इज इक्वल टू 20 then y is equal to question mark, so therefore x is equal to k upon y। x की वैल्यू क्या है, 20 है, k की वैल्यू क्या है, 150 है, डिवाइडेड बाय y, so therefore y is equal to 150 डिवाइडेड बाय 20। ये अगर न्यूमरेटर में चला जाता है तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा, दूसरे साइड के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो वही किया मैंने, ये
0 0 विल गेट कैंसिल, कुछ गड़बड़ है क्या? 15 इंटू 10 20, ठीक है। सो देयरफॉर y अभी पॉइंट में आ रहा है, आने दो। 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 7.5, ठीक है, डिवाइड करना है बस। सो y की वैल्यू क्या है? 7.5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहीं पे शायद आपका प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो रहा है, अभी प्रैक्टिस का ख़त्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।